तेलुगु की कुछ महिलाएं अगरबत्ती बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं ने कहा, टीवी देखकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर हम लोग यह काम कर रहे हैं। जमशेदपुर के तेलुगु इलाके की महिलाओं का यह प्रयास न केवल उनकी अपनी जिंदगी को मजबूत बना रहा है, बल्कि पूरे समाज को आत्मनिर्भर भारत के सपने की याद दिला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर टीवी देखते हुए सीखना और फिर उसे अमल में लाना, यह असली सशक्तिकरण की मिसाल है। आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर यह काम महिलाओं ने शुरू किया। टीवी पर दिखाए गए सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं से उन्हें अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग और बाजार की जानकारी मिली। यह छोटा सा कदम उन्हें घर से ही कमाई का जरिया दे रहा है। अगरबत्ती बनाना सिखा रही सपना देवी नामक महिला का कहना है कि अगरबत्ती बनाना आसान और कम लागत वाला काम है। महिलाएं अगरबत्ती में तेल और सेंट डालकर और पैकिंग कर अगरबत्ती बना रही हैं और बाजारों में बेच रही हैं, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। इससे वे न केवल खुद कमाती हैं, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। वहीं इस संबंध में अगरबत्ती बनाना सीख रही अन्य महिलाओं का कहना है कि सपना दीदी के कारण हम लोग अगरबत्ती बनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अगरबत्ती के साथ साथ फिनाइल, अचार, मसाला, अन्य चीज भी बनाएंगे। सपना जी, आप लोग क्या काम कर रहे हो? हम लोग सब महिला मिल के अगरबत्ती बना रहे हैं। अगरबत्ती हम लोग घर में बनाते हैं, भिंगाते भी हैं, पैकिंग करते हैं। जितना है, जैसे मान लीजिए 10 रुपये से लेके 100 रुपीज़ तक का सामान हम लोग घर पे बनाते हैं अगरबत्ती। इसके अलावा और क्या क्या आप लोग करना चाह रहे हैं? हम लोग पापड़ बनाएंगे, अचार बनाएंगे, फिनाइल अगरबत्ती बनाएंगे, अगरबत्ती बना रहे फिनाइल बनाएंगे, बहुत कुछ इससे जोड़ेंगे। बहुत सारी महिलाएं को हम जोड़ रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े, सिखा भी रहे हैं घर में अगरबत्ती बनाने। ये हम लोग सब मिल के काम करना चाहते हैं। हम लोग को अच्छा लगता है, अपने पैर में खुद हम लोग खड़ा होना चाहते हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली आप लोगों को? ये हम यूट्यूब से भी बहुत कुछ देखे, जिसकी जो है एक जान पहचान दीदी थी, उनके घर भी मेरा जाना आना था, उससे भी हम सीखे, उनसे हमको प्रेरणा मिली कि अपने करें, क्योंकि छोटी कम पूंजी में कम लागत में एक अच्छा उद्योग हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चला सकते हैं। बाद में अगर जरूरत पड़ेगा तो हम मोदी सरकार से लोन लेके और क्या बोलते हैं कि आगे भी हम लोग इस बिजनेस को बड़ा करेंगे। कितना मेहनत लगती है आप लोगों को इस तरह का काम करने में? मेहनत तो देखिए काफ़ी लगती है, क्योंकि मेहनत है। इस मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग काम कैसे करेंगे? भिंगाना भी पड़ता है, फिर उसको सुखाना पड़ता है, फिर उसको पैकिंग करना पड़ता है। हम लोग अभी 5-6 महिलाएं हैं, सब मिल के कर रहे हैं। आगे चल के हम लोग और भी महिलाओं को जोड़ना चाहते हैं। ये सामान आप लोग कहाँ से ला रहे हैं? ये सामान कुछ तो हम लोकल से ही उठा रहे हैं और कुछ हम लोग बाहर से भी मंगाए हैं। ज़्यादा पैमाने में अगर काम करेंगे तो हम लोग बाहर से ज़्यादा थोक में माल उठाएंगे। कितने महिलाएं अभी जुड़ी है आप लोगों के साथ? फिलहाल हम लोग का ज़्यादा नहीं है, 6, 7, 8 है, जिसमें कुछ सीख रहे हैं और बाकी सब पैकिंग कर रहे हैं। आगे चल के हम लोग बहुत सारे महिलाएं को जोड़ेंगे। क्यों आप लोग इस लगातार आप लोग काम कर रहे हो? हम लोग देखिए, हम लोग अपने पति के ऊपर में ही सेल्फ उन पर डिपेंड होना नहीं चाहते हैं। हम लोग महिलाएं हैं, अपने से अपने बदौलत कुछ करना चाहते हैं। तो जितनी भी गरीब महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, सबको हम चाहते हैं कि जुड़ के अपना कुछ काम करो। अच्छा, और प्रेरणा मिली। मैडम कैसे प्रेरणा मिली आप लोगों को? हम लोग जैसे पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, हम लोग का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जितने भी भारत की महिलाएं हैं सब आत्मनिर्भर बने, अपने पैर पे खड़े हो, लघु उद्योग ले, चाहे कोई भी बिजनेस हो, अचार हो, सिलाई मशीन हो या फिर मुर्गा फार्म हो। तो हम लोग उनसे हमको प्रेरणा मिली है और उस हमेशा लेडीज़ को सक्षम बनाना चाहते हैं, इसलिए ये प्रेरणा हमको नरेंद्र मोदी जी से मिली है। और आगे क्या करना चाहेंगे आप लोग? और आगे ज़्यादा बड़े पैमाने पर अगर काम करेंगे तो हम लोग अपने और भी महिलाओं को जोड़ेंगे। मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि कम से कम नहीं भी तो 50-60 बहनें, हम लोग माताएं बहनें सब एक साथ मिल के काम करें, सीखें और आगे और भी बहुत कुछ करें। जितने भी है हम लोग का छोटा मोटा बिजनेस ही हम लोग इसको बड़ा पैमाने पर करना चाहते हैं। हम लोग अपने पैर पर खड़ा होना चाहते हैं, पति के ऊपर निर्भर बनना नहीं चाहते हैं। हम लोग अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर बाहर नौकरी नहीं करते तो घर के अंदर बैठ के भी अपना घर का सारा काम करते हुए भी हम लोग अगरबत्ती, फिनाइल, अचार, पापड़ इसका बिजनेस कर सकते हैं। ठीक। मैडम क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अगरबत्ती बना रहे हैं। अच्छा। कोई काम नहीं मिल रहा था, काम खोज रहे थे तो एक जगह मिला काम अगरबत्ती बनाने का, तो सोचे कि अगरबत्ती बना दे, तो पैसा वैसा हो जाएगा। अच्छा। और तो कोई काम मिल नहीं रहा था, बहुत खोजे, लेकिन हम सोच लिए कि एक बार चलो अगरबत्ती बना ले। कितना खुश है आप लोग? हम लोग तो बहुत खुश है, टाइम भी पार हो जाता है और काम भी कर लेते हैं। इसके अलावा और क्या क्या करना चाहेंगे आप लोग? इसके अलावा जो काम अगर मिल जाएगा तो करना चाहेंगे। अचार हुआ, फिनाइल हुआ और भी कुछ
मसाला वसाला ये सब का। क्या करोगे आप लोग सीख करके? क्या करेंगे, बस इससे कमाई होगा और क्या, 2 पैसा हाथ में रहेगा। ठीक, क्या कर रहे हो आप लोग? अगरबत्ती बनाना सीख रहे हैं, फिर अचार पापड़ कुछ भी आगे जाके सब धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि कितना दिन से सीख रही हो आप लोग? ये मेरा 2 महीना हो रहा है और आगे भी जाके और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, धीरे धीरे ही इंसान हर कुछ सीख सकते हैं। कहीं काम आपको नहीं मिला? नहीं, अच्छा, इसलिए घर बैठे बैठे दीदी के पास आके बैठ के सीख रहे हैं। 2 महीना ही हुआ है। कैसा लग रहा है आप लोगों को काम? आप काम अच्छा लग रहा है, देखिए आगे जाके सब कुछ अच्छा हो।